lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज सुबह जब मैं उठी थी तकरीबन मैं उठ गई थी 6:30 बजे और शदीद किस्म की बारिश हो रही थी बाहर। बाहर बहुत प्यारा मौसम था, बहुत खूबसूरत मौसम था। मतलब मानसून स्टार्ट हो गई थी लेकिन 2-3 दिन तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जिस दिन फर्स्ट डे हम आए थे उसी दिन बारिश हुई थी। खैर एनीवेज़ ये मैंगो का जो है ना मुल्तानी मैंगो का हमारे घर क्रेट आया हुआ था। मेरे देवर के किसी फ्रेंड ने भिजवाया था। ही इज़ फ्रॉम मुल्तान। तो ये मुल्तानी मैंगोज़ का क्रेट आया हुआ था और इसको मेरी ये थोड़ा 2 दिन मीन्स पड़ा रहा था। तो उसके बाद आज मुझे इसको खोलना था और खोल लेने के बाद जो है इसको निकाल लेना था और फ्रिज में रख लेना था। एक तो इसकी पूरी इतनी मज़े की खुशबू पूरे किचन में पूरे घर में थी। मुझे था कि फ्रिज में चला जाए ज़्यादा बेहतर है, हर जगह मैंगो की खुशबू आ रही है। दूसरा ये था कि ये अभी जो टाइम होता है ना मैंगो का क्रेट के मीन्स बॉक्स में जाने के बाद जब आप इसको निकालते हो तो पूरा हो गया था। अब इसने अगर मैं नहीं निकालती तो इसने ख़राब होना शुरू हो जाना था। सो ख़ैर मैंने फ्रिज के जो ये कंपार्टमेंट है जिसमें फ्रूट सब्ज़ी रखते हैं उसको खाली किया। उसके अंदर जो है वो मैंने सारी फ़िलहाल के लिए रखी हुई थी सारी मसाले जो कि मुझे फ्रिज में रखने थे। तो वो मैंने निकाल के टोकरियों में डाल के तो फ्रिज में हैंग कर दी। ये टोकरियाँ बहुत अच्छी होती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लीजिएगा। ये मैंने दराज़ से मंगवाई थी एंड 2-3 साल हो गए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी हैं। तो ख़ैर इसके अंदर जो है ये मैंने बिछा दिया है जो किचन टॉवल होता है। किचन टॉवल जब आप सब्जियाँ या फ्रूट्स इस तरह से नीचे रख देते हैं ना तो ये इसका मॉइस्चर जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और फिर चीज़ ख़राब नहीं होती, बात याद रखिएगा। नीचे रख लिया करें और ये सफाई के लिए भी अच्छा होता है। आपने यही किचन टॉवल उठा के फेंक दिया तो उससे जो है ना आपका जो स्टोरेज बॉक्स है ये फ्रिज का तो ये ख़राब भी नहीं होगा। सो ख़ैर ये सारे मैंगोज़ ये वाले जो मैंगो मैं इसके अंदर रख रही हूँ मैंने धोए नहीं हैं, ठीक है? जो थोड़े से बच जाएँगे, जो हमने खाने होंगे, मैं सिर्फ़ वही वॉश करूँगी, इन्हें मैं वॉश नहीं करूँगी। उसके रीचे पीछे रीज़न ये है कि इनको जब वॉश कर लेते हैं ना मैंगोज़ को तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर डोंट वॉश इट। तो ये अब मैंने निकाल लिए हैं वो मैंगोज़ जो कि मुझे कुछ 4-5 ही रह गए थे उनको जो हमने यूज़ करने। अच्छा जी, ये वाली टोकरी आपको याद होगा कि मैंने मँगवाई थी किसी वेबसाइट से और ये मैंने मँगवाई थी चावलों के लिए। मेरा चावल वाला आपने देखा होगा उसके अंदर जब चावल डालते हैं ना तो आप भिगो बहुत अच्छा देते हो और फिर उसमें से पानी बड़ा अच्छा निकल जाता है। बट ये वाला जब मैंने उस दिन निकाल के इसमें चावल डाले तो इसके नीचे से पानी निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि ये चावल के लिए नहीं, इसमें छोटे-छोटे सुराख हैं, नज़र भी नहीं आते। तो ये चावलों के लिए नहीं है, ये मीन्स जैसे फ्रूट्स वगैरह आपने धो लिए, थोड़ा पानी में डिप कर लिया, अंगूर धो लिए, फिर ये सारा पानी इसमें से ड्रेन हो जाता है। तो ये है तो बहुत अच्छा, बट ये है कि ये अकॉर्डिंग टू उस तरह नहीं है कि आप इसमें चावल भिगो के रख दें तो पानी उसमें रहेगा। तो ये फ्रूट सब्ज़ी धोने के लिए तो मुझे तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं फ्रूट सब्ज़ियाँ धोने के लिए रख लूँगी। ख़ैर अभी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड उठ गए थे सुबह तकरीबन ये अभी बज रहे हैं कोई आप कह सकते हैं 7:30 बज रहे होंगे। तो कामों में मुझे पता ही नहीं चलता दिन किधर जाता है। तो ये अभी मुझे था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है मिल्क शेक बना देती हूँ और मिल्क शेक इतने मीठे मज़े के आम थे ना सीरियसली इसमें मुझे चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड उसका खुद में इतना शुगर था मीन्स इतना मीठा था तो उसमें मैंने कोई शुगर नहीं डाली। मैंने डायरेक्टली इसमें दूध डाल के तो मैंने जो है वो बना लिया था मिल्क शेक अपने हस्बैंड के लिए। और ये ग्लास जो है ये मैंने कराची से लिए थे। आई थिंक ये कारफोर से लिए थे मैंने। बहुत पुरानी बात है और ये मेरे पास 4 ग्लास हैं। इसके स्ट्रॉज़ जो है ना वो गुम हो गए थे तो अभी आपको याद होगा कि जब मैंने शॉपिंग की थी अपनी इस घर के लिए तो मैंने जो है मेटालिक स्ट्रॉज़ भी मँगवाए थे।
तो ये स्ट्रॉ जो है ना मैंने वॉश किए हुए थे रात को, तो ये अब मैंने इसको यूज़ किया है। सीरियसली बहुत अच्छा स्ट्रॉ है। इसमें लाइक ये नहीं होता कि टूट जाएगा, गिर जाएगा। शीशे के भी स्ट्रॉज़ आते हैं, बट ये बहुत अच्छा स्ट्रॉ था। मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा। इसके साथ बहुत अच्छा नैरो सा ब्रश भी मिलता है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो ब्रश सिर्फ़ आप इसी के लिए रखिएगा, ड्रॉ के लिए। ख़ैर मैं और मेरे हस्बैंड फिर उसके बाद निकल गए थे। हमें 2-4 काम थे, बच्चे मेरे सो रहे थे। असल में मेरे हस्बैंड की और बेटी की आईसाइट की ग्लासेस बनने के लिए हमने दी हुई थी, और उनको जब हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा आके अपनी ग्लासेस ले लें। तो मुझे शाहीन केमिस्ट में काम भी था, तो मुझे था कि मैं पहले शाहीन केमिस्ट चली जाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो यहाँ पर अलबैक खुला है, बट इट इज़ नॉट ओरिजिनल अलबैक। मैंने जब जाके उनसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जाके कुछ ले आओ, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम मसाला लेते हैं। तो कौन मसाला बेचता है अलबैक वाले अपने? मैंने तो कहीं नहीं सुना। तो आई वाज़ लाइक यार ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ख़ैर मैंने उधर तो कुछ नहीं किया। ये जो जगह है आई डोंट रिमेंबर, इस यहाँ पर एक सिनेमा होता था पहले, अब मुझे इस प्लाज़ा का नाम नहीं पता। यहाँ पर बास्किन एंड रॉबिन्स भी है, और ये शाहीन केमिस्ट का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपर पूरा एक ग्रोसरी स्टोर है, जैसे कैश एंड कैरी है ना। तो ये इतना बड़ा था, ये तो मैं पहली दफ़ा इधर आई थी, तो इट वाज़ गुड। और लेडीज़ का कॉर्नर बहुत बड़ा था। ये नई कोई ब्रांड थी, इसका मैंने कभी कहीं पर भी जो है ना आयल नहीं देखा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, मीन्स कॉस्मेटिक, मीन्स नेल पॉलिशेस के लिए स्पेशली मैं रुकी थी, क्योंकि नेल पॉलिशेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी भी इनका बहुत सारा सामान था, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद पहली दफ़ा इस ब्रांड को देखा। आई थिंक प्रिटी था। तो ख़ैर प्रिटी नाम था इसका, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टफ़ था। बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, लेकिन एक चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है शाहीन केमिस्ट कंपैरेटिवली दूसरी शॉप्स के। ख़ैर ये यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, मैं उनसे पूछ रही थी प्राइसेस वग़ैरह, क्योंकि प्राइसेस मेंशन नहीं होती। मुझे नहीं समझ आती प्राइसेस। इंस्टाग्राम के पेजेस को भी मेंशन करनी चाहिए, एंड इस तरह की ग्रोसरी स्टोर्स को भी, ताकि दूसरा बंदा जब जाता है तो आपको आसानी हो जाती है कि आप जो चीज़ भी आपने खरीदनी हो। खैर एनीवेज यहाँ पर मैंने काउंटर पे जो चीज़ें ली हुई थी मैंने उनकी पेमेंट की, और उसके बाद जाते-जाते जो है ना वो मुझे मेरा हेयर मास्क नज़र आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, लॉरीज़ आपको याद होगा मैं बहुत लेती थी ये वाला। एंड जब मैंने इनसे इनकी प्राइस पूछी, दे सेड 2200, ताकि ऑनलाइन कहीं पर ये इतना एक्सपेंसिव नहीं मिल रहा। पहले ये 900 का होता था, फिर 11 का हो गया, और अभी शी सेड इट्स 2200 रुपीज़, सो इट्स वेरी कॉस्टली। तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया था कि थोड़ी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंसिव साइड पे हैं। तो मैं तो ख़ैर कभी यहाँ नहीं गई, अगर आप लोग गए हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको थोड़ी-सी लुक दिखा देती हूँ इस प्लाज़ा की, मैंने स्टोरी बनाई थी। ख़ैर उसके बाद हम गए जहाँ पर हमने ग्लासेस बनने दी थी, बट उन्होंने हमें फ़ोन पे कहा कि बन गई। जब पहुँचे तो नहीं बनी, तो उन्होंने कहा हम आपको आपके घर भिजवा देंगे, डोंट वरी। सो ख़ैर ये फिर हमने चाय-शाय पी, कॉफ़ी पी हुई थी सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने, ब्लैक कॉफ़ी। तो हमने फिर ये चाय पी, और चाय पीने के बाद ये था कि हमने घर जाना था, क्योंकि बहुत अर्ली निकल गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, एंड मेरे हस्बैंड को मेरे पुराने वाले घर से कुछ सामान उठा के मेरी मदर इन लॉ के घर में भिजवाना है। तो वो मेन जो है वो था कि जल्दी उठने का मकसद। ख़ैर एनीवेज़ अब मुझे था कि मैं वापस आ गई थी घर, मेरे हस्बैंड चले गए थे, हमने नाश्ता वग़ैरह कर लिया था। तो मुझे था कि मैं अपनी किचन में मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे यूज़ करनी होती हैं, वो अभी तक पैक हैं। तो मैं उनको थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता अनपैक करके तो एडजस्ट करती जाऊँगी जगहों पे। तो ये वाला जो है ये लेमन जूस का स्क्वीज़र है, और ये मैंने क्वेटा से लिया था बहुत पहले, बहुत पहले। तो मुझे याद नहीं है कब लिया था, कोई 15 साल तो हो गए होंगे इसको। एंड ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगवाया था, अगर आपको याद हो। ऑयल डिस्पेंसर, ये बालों पे ऑयल लगाने वाला डिस्पेंसर। तो मुझे था कि मैं इसको वॉशरूम में रख लूँगी। तो ये वाला डिस्पेंसर था, इसको मुझे था कि आज मैं निकाल के तो इसके अंदर जो मेरा ऑयल पड़ा हुआ है इसको खाली कर देती हूँ, और ऑयल जो असल मेरा पड़ा हुआ है उसको मैं यूज़ कर लूँगी फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि वो शीशे का कंटेनर है। तो ये जो है ये मैं IKEA से लेकर आई थी बहरीन से। तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो नए घर में ना नई चीज़ें यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। आप जब सारी चीज़ें नई वाली यूज़ कर रहे होते हो, तो ये वाली जो है वो नई, मुझे था नई-नई चीज़ें मैं सारी निकालती हूँ जो कि मैंने इस घर के लिए शॉपिंग की थी। एक और शॉपिंग की है, इट्स अ ह्यूज शॉपिंग, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव शॉपिंग हॉल, बट वो ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उसको शूट कर पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है अभी। और आज इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो जल्दी निकाल लूँ, क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ें हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली हैं। खैर एनीवेज़ यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें निकाली थी। ये पैनकेक्स बनाने वाला है, और ये जो है वो शावर जेल इसमें डालते हैं। पीछे जो टोकरी पड़ी है उसमें भी आप कोई धनिया-वनिया डाल दें तो नीचे पानी निकल जाता है, और ये सारी चीज़ें मुझे था कि मैं जगहों पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इनको यूज़
करना है। और अगर मैं इनको डब्बों में रखूँगी ना तो कभी भी फिर इस्तेमाल में नहीं आती हैं। ऐसी चीज़ें जब आप निकालोगे तभी वो यूज़ होंगी, अदरवाइज़ तो वो पड़ी रहेंगी डब्बों के अंदर, और फिर ये होता है कि वो चीज़ पड़े-पड़े ख़राब होना शुरू हो जाती है, फिर बाद में आपका दिल भी नहीं चाहता इसको यूज़ करने का। ख़ैर एनीवेज़ किचन वग़ैरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेट हो गया था, तो अब मुझे था कि चलो अब मैं अपनी निटी-ग्रिटीज़ को सँभालना शुरू करती हूँ। ये जो है मेरा सबसे पुराने कोस्टर्स हैं, सीरियसली इतने पुराने कोस्टर्स हैं, ये मैंने बहुत पहले लिए थे। आपको इस पे प्राइस भी लिखी नज़र आ रही होगी 240। अभी तो कभी भी ज़िंदगी में आपको 240 का ये नहीं मिलेगा, और ये ग्लास के कोस्टर्स हैं। ये मेरे 6 कोस्टर्स थे और जिसमें से जो है वो 2 टूट गए। मुझे था कि चलो अब मैं 2 तो टूट गए हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इन ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम के लिए बहुत प्यारे लगते हैं। तो ड्राइंग रूम के टेबल पे अगर आपने रखे हुए हो ना, और अगर आपके कोई मेहमान आ जाए और आप भूल भी जाएँ ना, तब भी वो पड़े हुए होंगे और आप डस्टिंग करके उनको एक साइड पे रख दें, मतलब कॉर्नर पे हर टेबल पे। तो वही होता है कि गेस्ट उसके अंदर, अगर उनको कोस्टर्स का पता है तो वो उसके अंदर चीज़ें रख लेंगे। तो मुझे था कि आज मैं इसको वॉश करके इसको भी ड्राइंग रूम में रख लूँगी। और इसके अलावा ये मेरा जो है वो ग्राइंडर है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं अपनी स्पाइसेस वगैरह ग्राइंड करती हूँ। मेरे पास 2 ग्राइंडर है, एक ये है और एक मेरे ब्लेंडर की जग के साथ है। इनमें से ये वाला जो है स्पाइसेस के लिए, और जो मेरे ब्लेंडर की जग के साथ वाला ग्राइंडर है वो मेरा चीनी को पीसने के लिए। तो दोनों में जो है ना मैंने अलग-अलग करके रखे हैं ताकि मेरे जो है ना चीज़ स्मेल ना आए मसालों की चीनी में। और ये मैंने निकाल के रख लिया, और इसके अलावा मेरी नमकदानी की मुझे नीड थी। ये नमकदानी और एक अंडे का होल्डर है। ये भी मैंने क्वेटा से लिया था। क्वेटा में ना कभी-कभी आपको बहुत मज़ेदार सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ख़ैर ये मैंने बोलान से लिया था क्वेटा में, और ये बहुत अच्छा है सीरियसली। इतना प्यारा सा क्यूट सा इसमें कैट बनी हुई है नमकदानी, और साथ में जो है ना आप उसमें एग रख सकते हो ऊपर। जैसे आपने किसी एक बंदे को सर्विंग करनी है एग की, तो आपने साथ में एग ऊपर रख दिया खोल के, और साथ में आप इसके अंदर ये नमकदानी बना के रख दी। सो खैर ये मुझे था कि मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं ये हमेशा से यूज़ करती रही हूँ। हाँ जी, तो काफ़ी काम कर लेने के बाद नाउ आई वाज़ थिंकिंग कि मैं अपने लिए जो है ना मैंगो काट लेती हूँ। मुझे इस तरह कटा हुआ मैंगो बहुत अच्छा लगता है, और मैंगो बहुत मीठा था। मैं सिर्फ़ दिन में 1 ही खा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंगो मैं खा नहीं सकती। बस ये शायद मैं 1 ही खाऊँगी, मुझे वैसे इतना मैंगो पसंद नहीं है। ना मुझे मैंगो इतना पसंद है, ना मुझे आइसक्रीम्स पसंद है। बस वो होता है ना, आप जब डायबिटिक होते हो तो उससे पहले भी मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद थी। मेरा फ़ेवरेट जो फ्रूट है ना दैट इज़ ऑरेंज, कंपैरेटिवली मैंगो के। अब इस तरह मैंगो मैं आराम से एक-एक दाना करके खा लूँगी, बट आई एम ट्राइंग कि मेरी फैमिली खाए क्योंकि उनको नीड है सीज़नल फ्रूट्स खाने की। ये होता है कि मेरे बच्चे उस वक़्त तक नहीं खाते जब तक मैं उनको कट करके नहीं देती। तो बेटी तो फिर खा लेती, बेटा मेरा नहीं खाता। अभी मुझे था कि चलो मैंगो खाते-खाते मैं अपनी एडिटिंग भी कर लेती हूँ, जो और साथ में जो ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है डायरी पे, ये लिस्ट जो है ना मैं इसको कट कर रही हूँ कि कौन-कौन से काम मैंने कर लिए हैं, कौन-कौन से काम मेरे रहते हैं, और जो दिमाग में मेरा आता है वो मैं साथ-साथ लिखती जाती हूँ। इसी तरह आप डायरी एक मेंटेन कर लें ताकि जब भी आपको कोई काम याद आता है तो आप उसके अंदर लिख लें। मैं इसी तरह से पूरी पैकिंग की है, इसी तरह से अनपैकिंग की है। मैं पूरी लिस्ट बनाती हूँ डेली की कि मैंने आज ये काम करने, इन चीज़ों को खोलना है, इस जगह को ठीक करना है। तो फिर मैं जब खुशी होती है बड़ी कि जब मैं उसको क्रॉस कर रही होती हूँ। तो एडिटिंग के टाइम ये होता है कि मैं एडिटिंग भी कर रही होती हूँ, साथ में मैं इन अपने ये छोटे-मोटे जो है ना निटी-ग्रिटीज़ वाले काम भी कर रही होती हूँ। ख़ैर अभी मुझे करनी थी कुकिंग, और कुकिंग में ये था कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि करीब वाले स्टोर से जो है मुझे कुछ चीज़ें ला के दे दे। पंजाब कैश एंड कैरी है, ये वहाँ से लेकर आया है, जिसमें साबित काली मिर्चें लेकर आया है क्योंकि मैं ग्रोसरी नहीं की, आपको पता है मैं ग्रोसरी करने ही नहीं गई। तो साबित काली मिर्चें लेकर आया है, इसके अलावा ज़ीरा लेकर आया हुआ है, और इसके अलावा गोल वाली मिर्चें लेकर आया है, और मैंने इससे साबित धनिया मंगवाया था, बट उसको समझ नहीं आई, तो वो धनिया जो है ना दूसरा वाला ले आया है, ग्रीन वाला। ख़ैर वो भी मुझे रेसिपी में यूज़ करना था, बड़े मज़े की रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ इसके बाद। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, तो मुझे था कि सारे मसाले जो भी चीज़ें मेरी इधर पड़ी हुई हैं इनको मैं डब्बों में डाल दूँ, ताकि फिर मैं इनको ईज़िली जो है ना वो यूज़ कर सकूँ, क्योंकि जितने जल्दी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो उतनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी हैं, बाहर होते हैं और काफ़ी बाहर के काम कर रहे होते हैं। ख़ैर एनीवेज़ ये जो है जो क्लिप्स होते हैं ना बहुत काम की चीज़ होती है। सीरियसली इधर आपका कोई भी थैला खुला रह गया, आपने इसको क्लिप कर दिया, एंड दिस इज़ लाइक ये मैंने पहले एक दफ़ा मिनीसो से लिए थे शुरू में बहुत पहले, और उसके बाद मैंने ये सारे क्लिप्स जो है ना ये मैंने मेरे हस्बैंड जब आइकिया मीन्स बहरीन गए थे वहाँ से मैंने आइकिया से मंगवाए थे, एंड बहुत अच्छा है सीरियसली ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये क्लिप अभी यहाँ पर भी मिल जाते हैं, अगर मुझे कहीं लिंक मिला तो मैं नीचे दे दूँगी।
आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो उससे ये होता है कि ये आपके पास हैंडी पड़े होते हैं और आपने और इस एयर टाइट, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम हुआ हुआ है, इतनी चीज़ें फ़ौरन नमी वाली हो जाती हैं कि मैं और खोलो 2 सेकंड बाद वो ऐसे गीली-गीली फ़ील होती हैं। सो ख़ैर हाथ के हाथ जो है ना, मैं जब ये सारे काम कर रही होती हूँ तो मैं अपना किचन भी साफ़ कर रही होती हूँ। क्योंकि साथ-साथ जो है वो नीचे थोड़े बहुत मसाले जो है ना वो गिर रहे होते हैं। ऑफ़ कोर्स जब आप चीज़ें-शीज़ें खाली कर रहे होते हो, सारे गिर रहे होते हैं, तो उनको साफ़ करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो साथ के साथ ही अगर आप साफ़ कर लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक दफ़ा हफ़्ते में आप डीप क्लीनिंग कर लें, वरना फिर आपको इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की नीड नहीं होती। ख़ैर अभी मैंने बनाना था खाना एंड मैं खाने में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू। और आलू हम कल लेकर आए थे और आलू जो है वो मैंने काट लिए थे, तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 1 किलो के बराबर। और काट लेने के बाद मैंने इसको उबाल लिया था, ठीक है? नमक डाल के उबाल लिया था। अब इस देचकी में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और ऑयल में मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरा इसके अंदर ज़्यादा जाएगा, ठीक है? ज़ीरे की क्वांटिटी जो है ना वो इसके अंदर ज़्यादा जाएगी। ज़ीरा जब थोड़ा-सा कड़कड़ाने लगता है तो इसके अंदर मैंने जो है वो आलू डाल दिए और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई कर लेने से ये होगा कि इसके ऊपर जो है ना एक प्यारी-सी मीन्स लेयर आना शुरू हो जाएगी गोल्डन होने वाली। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें ना साबित जाएँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया चिकन पाउडर, इसको थोड़ा-सा मज़े का टेस्ट देने के लिए। चिकन पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है ज्वार लीमू के नाम से होता है और ये मैं संडे बाज़ार से लेकर आती थी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी और इसके अंदर मैंने डाल दिया साबित धनिया। धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि वो साबित-साबित नज़र आने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से ये 5 मिनट में बनती है सीरियसली। अगर आपके पास आलू उबले हुए पड़े हुए हैं ना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बस आपने जल्दी-जल्दी से ये डिश बना ली विदिन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बता रही हूँ, 5 मिनट्स का मतलब है 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा इसमें टाइम ब लगता भी नहीं है। तो उसके बाद मैंने इसमें जो है ना हरी मिर्चों को जो है वो बारीक-बारीक, बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वो कैंची से काट लिया था और कैंची से काट लेने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा-सा धनिया जो मेरा बेटा लेकर आया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। और डाल देने के बाद इसको मिक्स करके रख दें, बस जब बच्चों को भूख लगेगी वो इसमें से खा लेंगे। एंड बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ख़ैर एनीवेज़ ये आप देख सकते हैं, ये धनिया आया था तो मुझे था कि मैं इसको सँभाल लेती हूँ, तो मैंने डब्बे में जो है वो टिश्यू लगा दिया है और उसके बाद ये धनिया रख दूँगी। ये धनिया बहुत अरसा चलता है और हाँ जी, इस धनिया को आपने अभी धोना नहीं है। अगर आपने इसको धो लिया तो ये विदिन अ डे ये ख़राब हो जाएगा। अब ये इस हालत में बहुत आराम से हफ़्ता 10 दिन चल जाएगा। तो उस वक़्त तक तो ख़त्म भी हो जाएगा, तो इतनी क्वांटिटी लाएँ जितनी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लाएँगे तो वो ख़राब हो जाएगी। ख़ैर एनीवेज़ अब ये रात का टाइम है, मैंने पहले तो सुबह बारिश हो रही थी तो पौधे मैं अंदर नहीं लेकर आई क्योंकि पानी था वहाँ पर थोड़ा बहुत। अब मुझे था कि मैंने इनको क्लीन करना है तो मैं इनको रख देती हूँ, तो मैं मनी प्लांट लेकर आई हूँ, मैं जेड प्लांट लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं स्नेक प्लांट लेकर आई हूँ। ये जो इस जार इसमें है ना, ये मैं खरीद के लाई थी, नया वॉल हैंगिंग है। लेकिन मुझे इस वॉल पॉट है ना माउंट हो जाता है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ कि क्या है। सो ख़ैर ये है स्नेक प्लांट और इसके अलावा भी प्लांट है जो कि दूसरी तरफ पड़ा है और ये मेरे अपने कंटेनर्स थे, मीन्स पॉट जिसके अंदर मैंने प्लांट पॉट्स जो होते हैं। सीरियसली प्लांट पॉट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये मेरे इतने पुराने पॉट्स हैं और अभी जो मैं जो ऑनलाइन देखती हूँ उनकी प्राइसेस 3000, 2000, 5000 है। लाइक ये पागल हो गए ये लोग। और ये जो कॉर्नर में पड़ा हुआ था वो मैंने बहुत पहले लिया था संडे बाजार से, उस वक्त भी मैंने 800 का लिया था। खैर ये भी एक प्लांट मैं लेकर आई हूँ और इसका जो है ये भी मैंने वहीं से पॉट बनवा लिया था। और ये जो है कैक्टस है, इसका पॉट मैंने इस वेस्टरिज बाजार से लिया था। और ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं क्यूट से, तो ये है टर्टल्स बनी हुई हैं और इसके अंदर भी कैक्टस है। मैंने उनको कहा था मुझे वो कैक्टस नहीं चाहिए जिसके अंदर कांटे होते हैं, तो ये वाला कैक्टस भी है। बस ये रात का टाइम है, मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी, सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई होंगे और उसके बाद मैं इसको अपने घर में मीन्स यहाँ-वहाँ कॉर्नर्स में जो है सजा दूँगी। इसके अलावा मैंने लकी बैम्बू लिया है, वो भी छोटा-सा प्लांट है जिसकी प्राइस आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। सारे प्लांट बैम्बू के समेत 3500 रुपए के आए, ठीक है? होप आप लोगों को समझ आ गई कि ये सबसे महँगा था। ये वाला प्लांट जो है उन्होंने मुझे जो है तकरीबन 1250 रुपए का दिया है, वैसे इसकी प्राइस 1500 थी लेकिन ऑनलाइन मैंने चेक किया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि जल्दी-जल्दी से मेरे सारे काम हो जाए। मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बिकॉज़ आई एम मिसिंग माय बेकिंग लाइक एनीथिंग। सो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। But
don't you